और आज हम लोग अपनी एक टॉपिक है कंसिस्टेंट रहने का। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, तो कंसिस्टेंट कैसे रहना है, उसके लिए क्या क्या करना है और अपनी सक्सेस के कैसे पास पहुंचना है, आज उस बारे में हम लोग बात करेंगे। और कैसे हम आपको मोटिवेट कर सकते हैं और कैसे भी करके हम लोगों को कंसिस्टेंट रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्योंकि एक लाइन भी बोली गई है कि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। क्योंकि अगर कंसिस्टेंट हम लोग रहेंगे, रोज अपनी पढ़ाई करेंगे, रोज अपना जो गोल है उसके लिए एक टिक लगाते जाएंगे कि हाँ आज ये चेक, ये सब कुछ हो गया, आज हमने जो पढ़ना था वो पढ़ लिया, आज हम अपने जो गोल है उसके एक कदम और पास में आ गए हैं, तो कितना दिल को सेटिस्फेक्शन पहुंचेगा। तो उसी के लिए आज 2-3 वे से हम जानेंगे कि कैसे कंसिस्टेंस रहें, जिससे कि हम लोग अपने सक्सेस के एक और कदम आगे जा पाएं। देखिए, जो फर्स्ट वे है जो हम अपने लिए भी फॉलो करते हैं और अपने जूनियर्स को भी बताते हैं, मतलब अपने भाई बहन को, तो वो ये क्या रहता है कि अगर हम लोगों का पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, कि आज हमारा बहुत ज़्यादा बुरा दिन गया है और हमें बिल्कुल भी पढ़ाई करने का मन नहीं है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, कि अगर वो हम पढ़ने बैठेंगे तो इंटरेस्ट आएगा, तो सबसे पहले उसकी नोटबुक उठानी है और पढ़ना शुरू करना है। नोटबुक उठाई, पढ़ना शुरू किया कि हाँ ये था। जैसे कि मेरा क्या है, मेनली हमें बायो बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसमें कि जूलॉजी बहुत ज़्यादा पसंद है, वो खोल लिया। अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है उसमें, इंटरेस्ट आना खुद ही शुरू हो जाएगा। और अगर 5 मिनट बैठ गए, 5 मिनट बैठने के बाद तो उसमें इंटरेस्ट जाग जाएगा और फिर कम से कम हम लोग 1-2 घंटा तो पढ़ ही सकते हैं आराम से, एक शिफ्ट तो लगा ही सकते हैं उसमें। और जब उसमें इंटरेस्ट आ जाए तो हम लोग दूसरा सब्जेक्ट भी उठा सकते हैं, जैसे फिजिक्स उठा ली, केमिस्ट्री उठा ली। तो ऐसे करके हम लोग अपना पढ़ाई कर सकते हैं। ये 5 मिनट रूल हो गया, इससे हम लोग कंसिस्टेंट। अब 4 वे, जो 4 रूल है जो काफ़ी फेमस है कंसिस्टेंसी के लिए, अब वो जानते हैं। अब पहला क्या है कि हम लोगों को अपनी बॉडी को सिग्नल देना है कि हाँ पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। अब सिग्नल देने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग को अपनी सराउंडिंग अच्छी करनी है। सराउंडिंग अच्छी करने का मतलब ये है कि अगर हम लोग जहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो हमारी स्टडी टेबल है, या अगर हम लोग बेड पे भी बैठ रहे हैं टेबल लगा के, कैसे भी पढ़ रहे हैं, अगर हम जैसे सोफे पे पढ़ रहे हैं, तो मेरा मेनली क्या होता है कि सोफे के ये दो जो सोफे जब मिल रहे होते हैं तो ये स्पेस रहता है, तो इसमें क्या किया, ये कुशन रख लिया, कुशन रख के आराम से यहाँ पंक्ति मार के बैठ के और अपना पढ़ाई करना हम शुरू कर देते हैं। तो वैसे ही मेनली सबका एक कंफर्ट जोन होता है जहाँ पे वो पढ़ना शुरू करते हैं। तो वैसे ही मेरा ये कंफर्ट जोन है, हम अपना पढ़ना शुरू यहाँ करते हैं, और मतलब यही हम मेनली प्रेफर करते हैं अपने लिए। अभी भी मतलब 11th-12th में तो मेनली करते ही थे जब मेरे बोर्ड्स का टाइम था, और अभी भी ये करते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि अपना फेवरेट सब्जेक्ट खोला और मतलब अपने आप को सिग्नल दे दिया कि अपनी बॉडी को बस हाँ अब थोड़ा सा 5 मिनट रूल लगाया, क्या तो थोड़ा सा ही पढ़ेंगे। अब जैसे हम लोग का क्या है कि अब हमने माइंड को अपने बोल दिया है कि हाँ 5 मिनट का सिग्नल दिया है कि हाँ पढ़ना शुरू कर दिया है, मतलब हमारी बॉडी अब एक्टिव हो चुकी है पढ़ाई के लिए। अब दिमाग को लग रहा है कि हाँ 5 मिनट पढ़ेंगे फिर आराम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग जैसे 20 मिनट्स पढ़ा, फिर ब्रेक ले लिया, फिर 20 मिनट पढ़ा, ऐसे ब्रेक ले लिया, ये कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, अब जो भी हम पढ़ेंगे, दूसरा रूल क्या है कि जो भी हम पढ़ेंगे उसको अट्रैक्टिव बनाएंगे। अब अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं कि हर चीज़ एक वे में, एक अच्छे वे में होनी चाहिए। कि जैसे हमारे पास बुक है हमारी एनसीईआरटी, तो उसमें क्या किया हम लोग ने, स्टिकी नोट्स लगा दिए, कोई अच्छा सा मेन, और जैसे नोट्स बनाए अच्छे से बनाए। ये नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि उसमें कलर्ड पेन से बनाओ, अच्छे अच्छे डायग्राम बनाओ, क्योंकि अब तुम्हारे पास वो टाइम नहीं है, 79 चैप्टर्स हैं। तो ये करना क्या है कि अट्रैक्टिव बनाना है, कि जैसे माइंड मैप से पढ़ लिया, क्योंकि माइंड मैप से पढ़ेंगे तो वो हमारे दिमाग में भी अच्छे से रहेगा, और जो वो इमेजेस रहती हैं वो हमारा दिमाग जल्दी कैप्चर करता है, तो एक वो अच्छा वे हो जाएगा करने के लिए। अब तीसरा रूल ये है कि हमने अपने जो भी टॉपिक जिसको हम पढ़ रहे हैं उसको इजी बनाना है। इजी क्या बनाना है, जैसे कि कोई भी चीज़ है, हम लोगों को एक मतलब कि निमोनिक से पढ़ सकते हैं। निमोनिक से पढ़ेंगे तो वो और अट्रैक्टिव वे में हो जाएगी, जो इजी भी लगेगा कि अरे वाह ये तो बहुत सिंपल था। जैसे पीरियोडिक टेबल के निमोनिक्स होते हैं, वैसे हम लोग और निमोनिक्स बना सकते हैं। तो एक वो वे हो जाएगा अच्छे से पढ़ने का, जो कि एक हम लोग को बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। अब 4th रूल ये क्या है, हम लोगों को उसको सेटिस्फाइंग बनाना है। सेटिस्फाइंग कैसे बनाएंगे कि जैसे कि हम लोग ने अगर 20 मिनट्स पढ़ाई कर ली, या मतलब 20 मिनट्स तो बहुत कम टाइम हो गया, जैसे हम लोग ने 1 घंटा पढ़ाई कर लिया, 2 घंटा पढ़ाई कर लिया है, तो अब हम लोग अपने आप को रिवॉर्ड देंगे कि अच्छा ये हो गया, तो अब क्या करेंगे, आप कुछ खाने चलेंगे, या कुछ सिंचैन डोरेमोन कुछ देख लिया, या कुछ भी ऐसा जो हम लोगों को अंदर से खुशी दे रहा हो, तो ये कहेंगे कि हाँ अब ये पढ़ लिया, तो ये करने चलेंगे, तो मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलने वाली है, जिससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई भी हो जाएंगे। और अब हम लोग और भी तरीके हैं, जैसे कि हम लोग एक कमिटमेंट कर दिया। अब कमिटमेंट कैसे है कि जैसे कि अपने छोटे भाई बहन या मम्मी को बोल दिया, क्योंकि छोटे भाई बहन तो वैसे भी खुश नहीं रह सकते आपको खुश देख के, तो वो तो कहेंगे अरे भैया ने तो कहा था वो पढ़ाई करेंगे, दीदी ने तो कहा था वो पढ़ाई करेंगे, लेकिन वो कर नहीं रहे, जाके चलो मम्मी से शिकायत कर देते हैं। वो मम्मी से शिकायत करेंगे तो मम्मी कहेंगी वाह बेटा तुम तो बहुत कह रहे थे कि पढ़ाई करेंगे, होती तो तुमसे नहीं है पढ़ाई। तो ऐसे करके वो जब बार बार आपसे कहेंगे तो आप पढ़ाई करना शुरू करेंगे। अब जैसे कि तुमने कमिटमेंट दे दिया है, अब तुम्हारी मम्मी भी तुम्हें दिखा रही है कि हाँ तुम्हें पढ़ना है,
तो तुम क्या कर रहे हो कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, बीच बीच में अगर तुम्हें भूख लग रही है या तुम्हें नैप लेने का मन कर रहा है तो तुम अपनी मम्मी से बोल दो कि मैं भूख लग रही है तो मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स दे दो या मिल्क ला के दे दो, तो वो ला के देंगी। फ्रूट्स खा लो, ये सब खाओ जिससे कि हेल्दी रहो, क्योंकि हेल्दी रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्दी कंपटीशन करो, क्योंकि जो अच्छा ग्रुप है तुम्हारे क्लास में या जो भी तुम्हारे साथ में है, तुम्हारी कोचिंग में है, उनके अच्छे ग्रुप में रहो जिससे कि तुम्हें हेल्दी कंपटीशन मिल पाए। और जैसे कि नैप लेनी है, 15-20 मिनट की नैप ले लो तो आराम से क्या है कि तुम्हारा माइंड, यही कुछ वेस्ट है जो मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करने चाहिए तो मैंने शेयर किए। और अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे और कमेंट करिए कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं आप सबके लिए। तो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।